नमस्कार प्यारे साथियों। जीके वाटिका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी को आज देखेंगे। इसी प्रकार से सभी विषयों का चैप्टर वाइज प्रश्न आपको जीके वाटिका के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। ये जो टिहरी बांध जो है ना, यह हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दो नदी के संगम पर स्थित है। पहला नदी, एक नदी उत्तराखंड से ही निकलती है, भागीरथी नदी, और दूसरा एक नदी आती है इसमें सहायक नदी, भिलंगना नदी, है ना। भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर ही टिहरी बांध स्थित है। ये टिहरी बांध जो है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय एक प्रकार का है। ऑप्शन है बलित पर्वत, ऑप्शन बी है प्राचीन पर्वत, ऑप्शन सी है शांत पर्वत, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलित पर्वत। अब देखिए बलित पर्वत किसको कहते हैं कि पर्वत का निर्माण दो प्लेट या दो चट्टानों के टकराने से हुआ है। मान लिया जाए एक पर्वत इधर है, एक पर्वत इस प्रकार है। दोनों चट्टान एक दूसरे के करीब आ रहे थे और बीच में जो गाद है, मिट्टी है, वो टकराने के बाद वह ऊपर की ओर मुड़ते हुए ऊपर उठ जाते हैं। उसी को हम लोग बलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय एक प्रकार का बलित एवं नवीन पर्वत है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए गंगा नदी जो है, यह 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले इसका उद्गम देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है, यह उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। सबसे पहला उत्तराखंड होते हुए ये यूपी में आती है, उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, नहीं है ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी जो है, यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए गंगा की सहायक नदी का मतलब ये होता है, कोई मुख्य नदी है, उसमें अगल बगल से कोई नदी आके मिल जाती है, उसी को सहायक नदी कहते हैं। आपको बताया कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से निकलकर यह यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश की ओर चली जाती है। तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी का नाम है रामगंगा, दूसरा गोमती, गंडक, कोसी। नीचे की ओर से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है ना। उसके बाद सोन है। इसके प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी, क्योंकि यमुना भी इसकी सहायक नदी है, गोमती भी सहायक नदी है और कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। मतलब कौन सी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में होती है। ये जो सिंधु नदी है, यह इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, यह तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी भी, ये दोनों सिंधु और सतलज दोनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कांगो नदी का उद्गम स्थल अफ्रीका है, ये अफ्रीका से निकलती है। ये राप्ती नदी है, इसका सही आंसर होगा राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। नेपाल से होते हुए यह उत्तर प्रदेश की ओर आती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धि धमाल किस राज्य का नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घूमर किस राज्य का नृत्य है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगर पूछ लिया जाए बिहू बिछुआ किस राज्य का नृत्य है, तो इसका सही आंसर होगा असम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन में के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर यह अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए यह बांग्लादेश की ओर चली जाती है। इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को चीन या तिब्बत के क्षेत्र में इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और इसको बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को ही
चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग शंगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह सबसे चौड़ी नदी है, यह सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का मतलब होगा दक्कन का पठार जो है यह काली मिट्टी से ही बना हुआ है। दक्कन का पठार जो है यह काली मिट्टी से ही बना हुआ है। जैसे आपका दक्कन का प्लेट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में फैला हुआ है, यही काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन निसार। निसार एक उपग्रह है जिसको नासा और इसरो का संयुक्त प्रक्षेपण होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखिए यह जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, मतलब नदी के रास्ते में बना द्वीप है। यह जो आपका है यह असम राज्य में है। मांजुली द्वीप किस राज्य में है? असम राज्य में है। क्योंकि हम बताएं आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम, असम होते हुए असम होते हुए बांग्लादेश की ओर चली जाती है। इसीलिए यह जो है अपने रास्ते में एक द्वीप बनाता है असम में, है ना, जिसको कहते हैं मांजुली द्वीप। ये असम में है। किस नदी बनाती है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसी प्रकार के सभी विषयों का आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।